अगर जांच सिर्फ होती है तो प्रधानों की क्यों होती है? क्योंकि सबसे कमजोर तबका है, कमजोर नस है, कोई भी अगर दबाने का काम करेगा, छिटक के पीछे हटने का काम करेगा। हमारे सेक्रेटरी को बुला लें, हमारे वीडियो को बुला लें, आप हमें बुला के संतुष्ट होकर उन्हें काम करें। आप गांव में जाते नहीं है, सिर्फ गांव वालों की शिकायत पर हमारी शिकायत करने का काम कर रहे हैं। 4 साल बीत गए हैं, 40% पेमेंट प्रधानों को पिछले साल 5 साल में कम मिल रही है। कि विधायक क्या होता है जरा सी भी जानकारी नहीं थी, और इसे ये भी नहीं पता तेरा टिकट हो जाएगा। बीच में इस भले आदमी ने ये भी कह दिया जब काउंटिंग चल रही थी पहले राउंड की कि अंकल अब मैं चुनाव हार गया। सब चाहते हैं ये 1 मिनट से पहले हमारे से बाहर हो गए, और हम तो ये चाहते हैं यहाँ भी ना रहे, वहीं चले जाए अपने घर जहाँ खाया। 95% इसके वोटर हैं, उनकी भी शिकायत करता है, उनके दीवार गरवा दी, उनके मकान गरवा दिए। काफी समय से रामपुर विधानसभा पे कुछ प्रधानों का जो है विरोध चल रहा है विधायक को लेकर, क्या कुछ मामला है तो बता दीजिए विस्तार से। विधायक जी पहले तो बहुत सरल थे, जब दूसरी योजना आ जा उसे हर बात की जानकारी हो जा और वो हावी होता चला जा। आज वो जितने भी जिम्मेदार लोग प्रधान हैं हमारे, उन पर सब पर अंकुश कसता जा रहा, सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान खराब करने का प्रयास कर रहा, और जबकि उसकी कोई ना यहाँ रिश्तेदारी है, ना उसका कोई घर है, एक मकान उसका है केवल, अन्यथा उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बाहर का रहने वाला है। उसके पिताजी बहुत बढ़िया आदमी थे, उसकी वजह से इसको हमने उसके पिताजी का रेफरेंस देते हुए इसको विधायक बनवाया था। और हर गांव में इसे तो जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि विधायक क्या होता है, जरा सी भी जानकारी नहीं थी, और इसे ये भी नहीं पता तेरा टिकट हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की दुआ हुई, क्षेत्र में मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला, उससे अलग मैं भी बहुत उस घर का जिम्मेदार था, और ये अलग निकला, समय कम था चुनाव का। इसने 2 दिन गाड़ी चला के ये कहा कि अंकल मेरे बस की बात नहीं है, अपनी गाड़ी खड़ी कर दो और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने हर गांव में जा करके इसका रेफरेंस दिया, इसके पिताजी का रेफरेंस दिया, इसकी माँ का रेफरेंस दिया। ये उसकी संतान है, बहुत अच्छी औलाद है। और ये बढ़ता बढ़ता ईश्वर ने जब तो 500 ऑटो जितवा, बीच में इस भले आदमी ने ये भी कह दिया जब काउंटिंग चल रही थी पहले राउंड की कि अंकल अब मैं चुनाव हार गया, मैं घर जाना चाहता हूं। हमने कहा भाई पहली बात तो यह भी तो अभी इंतजार कर, और भाई हमने तो मेहनत करी, हम तो जाते नहीं, हम तो आर पार करके जाएंगे और भगवान हमारी जीत करेगा। और ये चुनाव जीत गया। जब भी वही काम ही छोड़ के हमें और अपने घर चला, हमारे प्रयास हमारी मेहनत उसकी कोई देख रहा ने चिंता नहीं करी। और दूसरे चुनाव में इसने बम्बार खोल दिया, हर डिपार्टमेंट से कमीशन मांगता है, हर प्रधान से कमीशन मांगता है, हर प्रधान से। जहां इसका बस नहीं चलता वहां नहीं मुंह खोलता, लेकिन जहां बस चलता है वहां प्रयास करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कर दी, जो उसकी बाप की उम्र का है उनके भी मान सम्मान को इसने किनारे कर दिया। जैसा इसी की जिम्मे लगा दिया यह विधायक की सारी जिंदगी इसी की रहेगी। हमारे पास यहाँ प्रधान भी बैठे हैं, कई प्रधान हैं, हम नहीं चाहते इनका नाम अभी काफी समय शेष है, वो इनको परेशान करेगा, ऑलरेडी परेशान कर भी रहा है। इस पूरे रामपुर विधानसभा में कम से कम 100 शिकायत करी होंगी इसने अपने लेटर पैड पे। हर अधिकारी को जाकर के दबाव बनाता है, इसके खिलाफ प्रधान के ये कर दो, इसके खिलाफ ये कर दो। कुछ प्रधानों के द्वारा शिकायत मिलने का काम हुआ कि रामपुर विधानसभा में विधायक जी के द्वारा कहीं ना कहीं उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। उसी जानकारी के तहत आज रोहित धारकी जी के यहाँ एक सम्मानित लोगों की और प्रधानों की, कुछ प्रधानों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि क्या क्या विवाद है, क्यों महसूस किया जा रहा है कि उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही देखने को मिला कि विधायक जी खुद अपने लेटर पैड पर प्रधानों की जांच मांगने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैं विधायक जी से, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मैं भी सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता हूं,
मैं जानना चाहता हूं विधायक जी से कि पर्सनल प्रधानों से क्या दिक्कत है। अगर आपको किसी प्रधान से कोई समस्या भी आ रही है, उसे बुलाएं, बातचीत करें, अगर ना निकले तो उसके बाद कोई कार्रवाई करने का काम करें। और खासतौर पे मैंने अभी आज जांच में देखा कि खास तौर पर एक जाति को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्यों? विधायक जी से यही साफ साफ कहना है, आज अगर जांच सिर्फ होती है तो प्रधानों की क्यों होती है? क्योंकि सबसे कमजोर तबका है, कमजोर नस है, कोई भी अगर दबाने का काम करेगा छिटक के पीछे हटने का काम करेगा। इस कमजोर नस को विधायक जी दबाने का काम ना करो। कई बार जो कमजोर दिखाई देता है कमजोर होता नहीं है। अगर सारे के सारे इकट्ठा होने का काम हो जाए तो सबको दिक्कत आने का काम होगा। क्या काम हम ही करते हैं? क्षेत्र पंचायत भी करती है, जिला पंचायत भी करती है, आपके विधायक करते हैं, आपके एमपी करते हैं। क्या जांच सिर्फ प्रधानों की होने का काम हो? आप भी काम करते हैं। अगर हम भी आपकी जांच मांगने का काम करें तो क्या आप दिखा पाओगे? आपको भी बुरा लगेगा कि संजय वालिया प्रधानों ने आपकी जांच मांगने का काम किया। विधायक जी आज से सम्मानित हो। हम सबके जितने भी क्षेत्र के विधायक प्रधान हैं, ग्रामवासी हैं, कहीं ना कहीं प्रधानों के समर्थक भी हैं। इस विवाद को बढ़ाने का काम ना करें। जो समस्याएं हैं प्रधानों से रूबरू बैठने का काम करें, प्रधानों से बातचीत करने का काम करें। अगर प्रधान हट करता है, आपकी नहीं मानता किसी मुद्दे पे, लेकिन जो शिकायत अभी मिलने का काम हो रहा है कि ये परसेंट वो परसेंट, कि 2 साल पहले भी ये प्रकरण आया था रामपुर विधानसभा का, बहुत बड़ा आंदोलन भी उसमें होने का काम हुआ था, फिर आप वापिस हट गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी, अच्छा नहीं लगता कि आप एक सत्ता पक्ष के सम्मानित विधायक हैं और आपके बारे में ऐसे बयान दिए जाए तो शर्म का विषय है। साफ तौर पर विधायक जी कहना चाहते हैं कि आपको कोई अगर भ्रम मारे से है, आप सूचना के अधिकार में क्यों मांगने का काम कर रहे हो? आप शासन से क्यों मांग रहे हो? आप जनप्रतिनिधि हो, हमारे से बड़े पद पे हो। आप हमें बुलाएं, प्रधान जी को बुलाएं, प्रधान जी बताइए क्या क्या काम करा। हमारे सेक्रेटरी को बुला लें, हमारे बीडीओ को बुला लें। आप हमें बुला के संतुष्ट होगा उन्हें काम करें। आप गांव में जाते नहीं है, सिर्फ गांव वालों की शिकायत पर हमारी शिकायत करने का काम कर रहे हैं, मात्र गांव वालों की शिकायत पे। इसका मतलब तो ये होगा जो गुट आपका है आप उस गुट की मानेंगे? ऐसा तो नहीं होता कि 100 के 100% वोट आपको मिलेंगे, 100 के 100% आपके लोग होंगे। आपका ही नियम है आपके देखिए, आप ग्राम प्रधान संगठनों के अखिल भारतीय संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। क्या आपने भी शासन को इस तरह से अवगत कराया कि ग्राम प्रधानों का पीड़न हो रहा है? या इस तरह से मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन का नहीं, नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष, नवदृष्टि प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष हूं। मेरे संज्ञान में रामपुर वाले मसला ये आज का कल आया था।